हेलो दोस्त, आज हम लोग दही वाली मगम्मा का सारा ऑब्जेक्टिव पढ़ने जा रहे हैं। इससे 4 या 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है बिहार बोर्ड में। चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक कौन है? तो एक लेखक कौन है? तो इसका लेखक श्रीनिवास है, एक का सी ऑप्शन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास का पूरा नाम है मस्ती विकेटेश अध्यागर, मस्ती विकेटेश अध्यागर, मस्ती विकेटेश अध्यागर, दू का बी ऑप्शन। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? दही वाली मगम्मा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो मगम्मा है, 3 का बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथा नंबर क्या है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित है? तो कन्नड़ भाषा से अनुदित है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, दही मगम्मा क्या काम करती थी? मगम्मा क्या काम करती थी? तो दही बेचा करती थी, 5 के सी। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन, मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचती थी? तो बेंगलोर में बेचती थी, 6 के सी, बेंगलोर में बेचती थी। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी? तो बेकेटेस अध्यागर के रहने वाली। कहाँ के रहने थे? बेकेटेस अध्यागर मतलब बेकेटपुर के रहने वाली थी। कहाँ के रहने वाली थी? बेकेटपुर के रहने वाली थी। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या है? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? मगम्मा की बहू का नाम क्या था? तो नजम्मा थी। मगम्मा के कितने परिवार थे? तो 4 परिवार थे कुल। मगम्मा के रास्ते में हाथ किसने मांगा था? तो किसने मांगा था? जुआरी ने मांगा था। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन, मगम्मा का अपनी बहू को किससे लेकर विवाह था? मगम्मा को अपनी बहू को लेकर मतलब किससे विवाह था? तब पोते से लेकर विवाह था, 9 का बी। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन, अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? अमराई का कुआं कहाँ स्थित है? तो रास्ते में, यहीं पर जुआरी ने हाथ मांगा था रास्ता में। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा के परिवार में कुल कितने आदमी थे? तो कितने आदमी थे? 4 आदमी थे, 11 के डी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। नजम्मा मगम्मा की कौन थी? नजम्मा मगम्मा की क्या कौन थी? तो बहू थी, या पुत्र या वधू भी कह सकते हैं, बहू थी इसका, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा कहानी किसे संदेश देती है? तो किसे संदेश देती है? बहुओं के संदेश देती है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। मगम्मा को किससे विवाद था? तो मगम्मा को किससे विवाद था? तो बहू से विवाद था, पोते को लेकर विवाद था, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा? शादी के बाद मगम्मा से कौन अलग रहने लगा? तब बेटा अलग रहने लगा। बेटा किसके कारण अलग रहने लगा? तब अपनी पत्नी के कारण। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो गांव जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो रंगप्पा था। कौन था? रंगप्पा था, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा क्या बेचती थी? तो मगम्मा क्या बेचती थी? दही बेचती थी, 17 के सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा कैसी थी? मगम्मा कैसी थी? तो अंधविश्वासी थी। अंधविश्वासी किसे कहते हैं? जो भूत मुआ पर बहुत विश्वास करती थी। चलिए 19 नंबर, सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो सास बहू के बीच झगड़े का मुख्य कारण क्या था? तो 19 का सी, बहू द्वारा अपने बेटे को पीटना। बहू द्वारा मतलब बहुत पोते को, अपने बेटे को मार रहे थे उसके बहू। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? किसने कहा? तो किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा, 20 का ए। चलिए 21 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया? तो B.R. नारायण ने किया। ये हमेशा आता रहता है बिहार बोर्ड में, इसे ध्यान से याद कर ले। चलिए 22 नंबर, दही वाली मगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? कहाँ से है? तो बेंगलुरु से, 22 का सी ऑप्शन। चलिए 23 नंबर, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या था? कथाकार को बरसों से मगम्मा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कौन सी दिया करती थी? तो दही दिया करती थी। मगम्मा हमेशा दही बेचती थी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा एवं नजामा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा स्थापित करने वाला माध्यम कौन था? तो कौन था? तो मगम्मा का पोता था। मगम्मा के पोता के कारण फिर से मिल गए बहू। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन, अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो अधिक बुद्धिमान कौन थी? तो नजम्मा थी। नजम्मा मतलब मगम्मा की बहू अधिक बुद्धिमान थी। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा प्रतिनिधित्व करती है, ये ग्रामीण महिला की, एक ग्रामीण महिला के। चले 28 नंबर क्वेश्चन क्या? बहू की दशा कैसी थी? तो मगरमच्छ 28 के ए ऑप्शन। 19 नंबर क्वेश्चन, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या था? तो आगे बताए थे, अमराई का कुआं है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा बरसों से किस विधि से दूध दिया करती थी? तो बारी से दिया करती थी। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी? किसके लिए जा रही थी? तो पोते के लिए ले जा रही थी, 31 का ए ऑप्शन। चलिए 32 नंबर, नजम्मा मगम्मा की कौन थी? तो बहू थी। कौन थी? तो बहू थी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन जा रहे हैं, रंगप्पा कैसा किस्म का आदमी था? कैसा किस्म का आदमी था? तो लम्बट था, कि जुआरी था, कि बदमाश था, कि उपयोग सभी था, सभी काम करता था, ठीक है। हाँ चलिए 34 नंबर क्वेश्चन चलते हैं।
श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? तो 1 मार्च 1891 हुआ था। 34 का सी। चलिए 35 नंबर। श्रीनिवास जी का जन्म कर्नाटक में कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? तो वेंकटेश नदी हुआ था। कहते नहीं, नहीं कोलार कर्नाटक में हुआ था। उसका नाती मगम्मा को वहाँ पर रहने वाले कोलार कर्नाटक में हुआ। ठीक है 35 का ए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कहते हैं श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार थे? तो किस भाषा के साहित्यकार थे? कन्नड़ भाषा के साहित्यकार। ठीक है चलिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन, शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो बारी कहते हैं। 37 के बी ऑप्शन। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, जब कोई एक दूसरे को पसंद नहीं करता तो छोटी भी बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है? तो छोटी बात भी बड़ी हो जाती है। 38 का सी ऑप्शन। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करना है? उस घर में सास बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है। यह पंक्ति किस कहानी की है? किस कहानी की है? तो दही वाली मगम्मा की है। 39 के डी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर, पैसे को यहाँ वहाँ रखने में क्या मिलता है? तो क्या मिलता है? मतलब पैसा को यहाँ वहाँ रखने से क्या मिलता है? तब पैसा को कहाँ रखना? गाड़ कर रखना चाहते हैं। यहाँ क्या क्या मिलता है? पैसे को यहाँ वहाँ गाड़ कर रखने से क्या मिलता है? ये बोला गया था। ठीक है चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, जितना झगड़ा होता है उतना ही बढ़ती है उम्र। जितना झगड़ा होता है उतना बढ़ती है उम्र। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन, घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? तो मगम्मा ने कहा। किसको कहा? तो किसे कहा? तो जहाँ दही बेचने जाती थी वहाँ पर कहा था, माँ जी को कहा था। ठीक है वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो। चलिए अगला क्लास फिर शुरू होगा कल।